Hello students, welcome back to our YouTube channel Sarika Teacher. Today we are going to learn a new poem बेटी युग from 7th standard हिंदी। तो बच्चों आज हम 7th standard का हिंदी का बेटी युग ये कविता देखने वाले हैं। इस कविता के कवि है कवि आनंद विश्वास। इनकी बहुत सारे रचनाएं यहाँ पे पॉपुलर है, जैसे कि मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म, थपेड़े लुके और बहादुर बेटी। अभी कवि का परिचय देखते हैं। कवि जो है आनंद विश्वास, ये अंधविश्वास और मुश्किलों के तप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। और प्रस्तुत कविता बेटी युग में कवि हमें बता रहे हैं कि बेटियों की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इसके महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति को प्रतिपादित किया गया है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम कविता पढ़ते हैं और फिर कविता का सरल अर्थ देखेंगे। ओके, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बहुत ही प्यारी ऐसी ये कविता है जो आनंद विश्वास कवि ने लिखी है, बहुत सुंदर है। अब कविता का सरल अर्थ देखते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। सुहानी मीन्स क्या? तो सुंदर। ओके, तो बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। दौर मीन्स काल, तो आओ अब हम नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। ओके, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फौलादी मीन्स क्या होता है? मजबूत। यहाँ पे दिया है फौलादी मीन्स मजबूत। नेक मीन्स भला इच्छा। इरादे मीन्स क्या होता है? संकल्प। तरुण मीन्स युवा। ओके, तो यहाँ पे हमें कवि बता रहे हैं कि नए युग में लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर दोनों आगे बढ़ेंगे और मजबूत संकल्पों के साथ अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियाँ पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, युवक युवतियाँ प्रगति के दौड़ में दौड़ेगी। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं, ऐसा कवि यहाँ पे बताते हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन्स। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी सबको लगती है सुहानी। अब यहाँ पे मनन करना मीन्स क्या होता है? सोचना। मनन करना मीन्स सोचना। उसके बाद में समीक्षा मीन्स परीक्षण, और ठानी मीन्स क्या होना? निश्चय करना। तो कवि इस लाइन में हमें कहते हैं कि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। शिक्षा तभी कहेंगे जब दोनों की पूरी तरह, लड़का और लड़की दोनों को भी पूरी तरह शिक्षित किया जाएगा।
यह हमारा विचार है, पर इस पर भी सबको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हमने निश्चय किया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। नेक्स्ट लाइन्स। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो अर्थ देखते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि अब समाज में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। अनपढ़ मीन्स क्या? तो अशिक्षित। अनपढ़ मीन्स अशिक्षित, पावन मीन्स पवित्र, और कलम मीन्स क्या? तो लेखनी। तो कवि कहते हैं कि अब समाज में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में क्या रहेगी? पुस्तक होगी। ज्ञान रूपी गंगा की धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। मीन्स क्या? तो कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों पुस्तक होगी। हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। हमें पता है कि कलम यानी क्या? लेखनी में कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन्स। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। पर्व मीन्स क्या होता है? त्योहार, और उत्थान मीन्स प्रगति। ओके, तो बेटी युग ये कैसा पर्व है? तो सम्मान का पर्व है, यह पुण्य पर्व है, यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। तभी जन जन मीन्स समाज की क्या होगी? प्रगति होगी। प्राचीन काल में भारत को आपको पता है सोने की चिड़िया कहा जाता था बच्चों। फिर बेटी युग में हवाओं में ये गूंजेगा कि भारत सोने की क्या है? चिड़िया है, अगर बेटी युग आया तो आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। तो बच्चों, कवि जो है आनंद विश्वास, उन्होंने इस कविता का नाम बेटी पर्व दिया है। बेटी पर्व मीन्स बेटियों का सम्मान का पर्व है। उन्हें भी बेटों की तरह महत्व देना, उन्हें शिक्षित करना, उनके साथ भेदभाव ना करना, तब ये बेटी युग कहलाया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।